हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी मोशन की और आज हम इसमें बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए कि आप एक पॉइंट इस ए से चले और आप चले यहाँ बी तक और आपने जो डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए ये था 50 मीटर। फिर आप बी से सी की तरफ गए, फिर आपने अगेन 50 मीटर का एक और डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद आप गए एक और पॉइंट पे, आपने फिर 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया। ये है डी पॉइंट और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी है 50 मीटर। अभी ये मान लीजिए, तो देखिए आप कहाँ तक चले। पहले आपने ए से बी तक 50 मीटर, फिर बी से सी तक 50 मीटर और फिर सी से डी तक आप 50 मीटर चले। तो आपने जो टोटल एक पॉइंट से, तो आपने क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है 50 50 50 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 150 मीटर आपने टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर करा है। तो ये आपका कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो भैया देखिए, एक पॉइंट से आप खूब यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जहाँ पहुँच गए वहाँ से आपका जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट यानी जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ से उस पहुँचे हुए पॉइंट तक की एक मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है ये 50। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा ओनली 50 मीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर हम को मान लीजिए लक्ष्मण जी मंदिर से और नीलकंठेश मंदिर तक जाने में कितनी डिस्टेंस होगा? अप्रॉक्स 100 मीटर, 200 मीटर मान लीजिए, खूब ज़्यादा मानेंगे। तो आप जैसे लक्ष्मण जी जाएंगे, लक्ष्मण जी से और नीलकंठेश्वर तक आपको जाना था, आप गए इधर घूमते हुए, किधर गणेश जी साइड से होते हुए घूमते हुए आप पीछे घंटाघर से होते हुए तब नीलकंठेश्वर आए। तो आपका डिस्टेंस तो आपने जो कवर किया है, जितना आपने 1 किलोमीटर किया है, 2 किलोमीटर किया है, वो तो कहलाएगा, जितना आप चले हैं वो तो कहलाएगा डिस्टेंस। लेकिन आप गए कितना दूर वहाँ से, तो वहाँ से आप लक्ष्मण जी से और नीलकंठेश्वर तक जितना आपका समय, जितना आपका डिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 200 मीटर, वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस तो जो टोटल जो आप दूरी तय करते हैं वो डिस्टेंस कहलाती है, और एक ओरिजिन पॉइंट से और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, गंतव्य जो आपका स्थान है, वहाँ से दोनों के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर यूनिट है। क्या है? वेक्टर यूनिट है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर यूनिट है। क्या होती है? तो देखिए, जो वेक्टर जो यूनिट होती है, सॉरी पहले स्केलर, तो जो स्केलर जो यूनिट होती है, स्केलर यूनिट का मतलब होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड आएगा ओनली। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि किसी भी आदमी का कोई वेट है, वो वेट आप बताएंगे कैसे? कि भैया आपसे कोई वेट पूछे तो भाई 50 kg है, 55 kg है, आप इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कह देंगे भाई हमारा 50 kg है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे 50 kg और सब ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और जब किसी यूनिट में ओनली मैग्नीट्यूड हो, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम स्केलर यूनिट कहते हैं। जबकि वेक्टर की अगर हम बात करें, तो भैया वेक्टर क्या होता है कि ऐसी डायरेक्शन जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, सॉरी ऐसी एक यूनिट जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ हो डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड करनी जरूरी हो, तो ऐसी यूनिट क्या कहलाएगी? वेक्टर। जैसे हम बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स के हम बताएंगे कि हमने भैया कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है और वो ईस्ट डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, फला डायरेक्शन में लगा रखा है, डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये कहलाएगी
वेक्टर यूनिट। और वेक्टर यूनिट जैसे एफ को रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के ऊपर एक एरो, इसका मतलब ये वेक्टर यूनिट है। जबकि वेट की अगर हम बात करें तो वेट में कोई एरो नहीं लगाई जाएगी। ठीक, वेट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम में कोई भी तरीके का एरो नहीं लगाई जाएगी। तो ये वेक्टर स्केलर, ये बुक में नहीं थे, मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा में। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूं तो इनमें अगर डिफरेंस क्रिएट करें अपन, तो देखिए यहां आप लिख लीजिए जैसे कि डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस जो है, तो ये जो है जो टोटल जो आपने जो दूरी तय करी है, टोटल जो आपने ट्रैवलिंग करी है, उसको आप डिस्टेंस, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल ट्रैवलिंग। वहीं आप यहां अगर हम बात करें तो यहां अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, यानी जितना भी आपने ट्रैवलिंग करा है, जहां आप पहुंच गए हैं वहां से और आपके ओरिजिन पॉइंट और गंतव्य स्थान जो आप जहां पहुंचे हैं वहां से मिनिमम जो दूरी रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये भी आप याद रखें कि ये स्केलर यूनिट है और ये वेक्टर यूनिट है। ये स्केलर है और ये वेक्टर यूनिट होती है। इट कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो और जो नेगेटिव है ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप यहां खड़े कहीं नहीं गए तो कोई अलग बात है, अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप जाएंगे। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? जैसे इस पॉइंट से हम घूम के गए यहाँ और हम यहीं आ गए, तो ये हो गया जीरो डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस क्या होगा? जितना आपने कवर किया है वो डिस्टेंस है, पर आप वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से हम निकले और हम यहाँ से निकल के और बैक साइड चले गए, तो ये हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये दोनों हो सकते हैं। और अगर बात करें तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल या फिर ज़्यादा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। और अगर हम बात करें ऐसा यूनिट दोनों की एक ही होती है, यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की भी मीटर होती है और इसकी भी मीटर होती है और बाकी किलोमीटर भी होती है, बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब इसमें एक टॉपिक आज हुआ, एक अब हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।